सर सीवी रमन द्वारा साल 1928 में रमन इफेक्ट की खोज को मनाने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन को उनके इस अभूतपूर्व खोज के लिए साल 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 फरवरी 1928 को सबसे महान भारतीय भौतिकविदों में से एक सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपनी आधुनिक खोज की घोषणा की, जिसे रमन इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसमें उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने भारत सरकार से 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेज अत्युत्साहित और जोश के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और विज्ञान महाविद्यालयों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। सरकार किसी न किसी तरह से विज्ञान के प्रचार में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को स्मारक और पुरस्कार राशि प्रदान करती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इसकी व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है। यह वैज्ञानिकों, लेखकों, छात्रों और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो विज्ञान के साथ शामिल हैं और प्रचार में भी शामिल हैं। दोस्तों, आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर तो चल रही हैं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे भी निकल गई हैं। आज हम आपको भारत की उन महिला वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया में भारत का बड़ा मान बढ़ाया है। आज के समय में विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है और इसमें महिला वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं उन भारतीय महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इतिहास रचकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। सबसे पहले बात करते हैं आनंदीबाई गोपालराव जोशी की। आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत की पहली महिला फिजिशियन थी। आनंदीबाई की शादी महज 9 साल की उम्र में हो गई थी। 14 साल की उम्र में आनंदीबाई मां बन गई थी, लेकिन दवाई की कमी के कारण उनके बेटे की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने दवाइयों पर रिसर्च करने की सोची। आपको बता दें कि आनंदीबाई के पति उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। आनंदीबाई के पति ने उन्हें विदेश जाकर मेडिसिन पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आनंदीबाई ने वुमेन्स मेडिकल कॉलेज पेंसिल्वेनिया में जाकर पढ़ाई की। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद आनंदी ने कभी हार नहीं मानी। जानकी अम्माल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री सम्मान पाने वाली वो देश की पहली महिला वैज्ञानिक थीं। साल 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। जानकी अम्माल बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थी। असीमा चटर्जी केमिस्ट्री में अपने कार्यों के लिए काफी प्रसिद्ध रही। असीमा चटर्जी ने कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से साल 1936 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं राजेश्वरी चटर्जी की। राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटक से पहली महिला इंजीनियर थी। वे कर्नाटक में साल 1922 में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी दादी द्वारा स्थापित किए गए स्कूल में ही प्राप्त की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने पर उन्होंने बेंगलोर केंद्रीय महाविद्यालय में दाखिला लिया और गणित विषय में बीएससी ऑनर्स और एमएससी की डिग्रियां भी प्राप्त की। इन दोनों परीक्षाओं में मैसूर विश्वविद्यालय में वे प्रथम आई। साल 1943 में अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद राजेश्वरी भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में सूचना के क्षेत्र में तत्कालीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी विभाग में एक रिसर्च स्टूडेंट के रूप में शामिल हुई। फिर साल 1946 में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें एक मेधावी छात्रा के रूप में चुना गया और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तब उन्होंने अमेरिका में अध्ययन करने का निर्णय किया। अब बात करते हैं अदिति पंत की। अदिति अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला है। सुदीप्ता सेन गुप्ता के साथ वे वर्ष 1983 में अंटार्कटिका में भारतीय अभियान का एक हिस्सा थी। अदिति ने जब अलिस्टर हार्डी की किताब द ओपन सी पढ़ी तो उन्हें समुद्र विज्ञान को एक पेशे के तौर पर अपनाने की प्रेरणा मिली। उस समय वे पुणे विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी।
उन्हें हवाई विश्वविद्यालय में मरीन साइंस या फिर कह सकते हैं समुद्री विज्ञान के अध्ययन के लिए अमेरिकी सरकार से छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने वेस्टफील्ड कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी पीएचडी थीसिस समुद्री शैवाल का शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत आ गई और उन्होंने गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इन महिलाओं ने ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो उस समय पुरुषों के लिए भी अकल्पनीय थे। ये महिलाएं दुनिया भर की महिलाओं के लिए सबसे सशक्त प्रेरणा स्रोत हैं और भविष्य में भी बनी रहेंगी। यदि उस समय ये महिलाएं ऐसे असाधारण कार्य कर सकी, तो आजकल जब महिलाओं के पास विभिन्न अधिकार, बेहतर सुविधाएं और तरक्की के काफी अवसर मौजूद है, फिर उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। चुनौतियां हर एक की जिंदगी में आती है, लेकिन ये हमें तय करना है कि उनका सामना हमें डर कर करना है या फिर डट कर।